जी प्लीज यहाँ पर आइए। और मेरा पहला सवाल ये कि देश इस समय महंगाई की मार से परेशान है। आप देख रही होंगी टमाटर महंगा है, आलू महंगा है, प्याज महंगा है, दालें महंगी है, सस्ता क्या है? देखिए, महंगाई ये जरूर एक मुद्दा है और सब जूझ रहे हैं। गरीब आदमी जो इस देश में है वो महंगाई से जूझ रहा है, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदलती हैं। हम डिस्कशन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, महत्वपूर्ण बात है, लेकिन जब महंगाई नहीं होती तब तो हम कभी डिस्कशन नहीं करते। जब भारत जी, आपने कहा महंगाई जरूर एक मुद्दा है, आपको नहीं लगता सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यही है? जी बिल्कुल, मैं तो कह रही हूँ एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और सरकारों को बहुत ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर कीमतें बढ़ती हैं, तो क्या जब हमारे टमाटर 10 रुपए किलो मिलते हैं तब भी हम डिस्कशन करते हैं? नहीं करते। तो सरकारों को कटघरे में जरूर खड़ा करना चाहिए और विपक्ष बहुत स्ट्रांगली इसके ऊपर काम करना चाहिए विपक्ष को। लेकिन सरकारों को घेरिए, बहुत सारे मुद्दे हैं घेरने के, लेकिन यहाँ पर परिस्थितियों को देखते हुए धीरे धीरे चीजों में सुधार आएगा। एक मजदूर जिसकी दिन भर की मजदूरी ही 500 रुपए है मात्र, वो 200 रुपए 250 रुपए केजी की दाल कैसे खरीदे? मुझे इतना सा जवाब दे दीजिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वो नहीं खरीद सकता। तभी तो सरकार को ऐसी योजनाओं को लाना पड़ेगा कि कैसे इन चीजों को कंट्रोल करना पड़े। मैं तो खुद कह रही हूँ कि सरकार को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि आम जनता त्राहिमाम कर रही है और सरकार अगर ऐसे मुद्दों पे नहीं संगीन होगी तो सरकारें गिर जाती हैं। ऐसे जब लोग परेशान होते हैं तो सरकारें भी गिरती हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और सरकार चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे आपकी हो, किसी की भी सरकार हो, सबसे पहले गरीब आदमी की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि ये सब गरीबों के मसीहा बनते हैं। आज अगर गरीब आदमी इससे जूझ रहा है तो जल्द से जल्द अमूमन आप बीजेपी का पक्ष रखती हैं, बीजेपी के पक्ष से बोलती हैं, तो आज आप बोलिए ना बीजेपी से, उनकी केंद्र में सरकार है कि महंगाई को कम करें और सस्ती सब्जियां दें। मैं तो साफ बोल रही हूँ कि सरकारें गिर जाती हैं अगर इस मुद्दे को, महत्वपूर्ण मुद्दे को संगीनता से नहीं लिया गया तो सरकारें गिर जाती हैं। उन्हें जरूर सोचना चाहिए और महंगाई जरूर कम होनी चाहिए। ठीक है मीनाक्षी जी। देखिए, एक बहुत अच्छा स्लोगन दिया था 2014 में, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार बीजेपी सरकार। लेकिन किसको पता था कि ये इतनी जो महंगाई है बीजेपी सरकार ही लेकर आएगी। तो अभी बहन जी कह रही थी कि वक्त बदलेगा और चेंज होगा। 2014 से हम इसी चीज का तो इंतजार कर रहे हैं कि कब महंगाई कम होगी, लेकिन दिन प्रतिदिन वो महंगाई बढ़ती ही जा रही है। आलू प्याज टमाटर की बात नहीं है यहाँ पर, आज हर चीज महंगी है, चाहे वो पेट्रोल हो डीजल हो, हर दिन उनके दाम बढ़ रहे हैं। आप देखिए कि दूध एक बेसिक चीज है, हर माँ अपने बच्चों को दूध पिलाना चाहती है, लेकिन आज उसको दूध में कटौती करनी पड़ रही है अपने बच्चों के लिए, वो दूध नहीं पिला पा रही है। आटा जैसी बेसिक चीजें, उसमें भी इन्होंने टैक्स लगा दिया, उसे महंगा कर दिया। सोचिए, एक आम आदमी, आपने सही कहा था कि जो 10,000 रुपए 15,000 रुपए महीना कमाता है वो कैसे अपना घर चलाता होगा, कैसे वो अपना बजट बनाता होगा, कहाँ से वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा, कहाँ से लिखाएगा, कैसे वो अपना घर चलाएगा। ये उसका दर्द सिर्फ एक गरीब आदमी और एक जो मीडियम क्लास आदमी है वो वही समझ सकता है, और एक महिला ही समझ सकती है जो बाजार जाती है लाख अपने दिलों को मारकर सिर्फ और सिर्फ जरूरत की चीजें खरीदती है, क्योंकि उसे पता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं सब चीजें खरीद सकूं। हर वक्त एक मिडिल क्लास आदमी अपना दिल मारता रहता है। अभी रिसेंटली ले लीजिए, अभी जियो और एयरटेल ने अपने दाम बढ़ा दिए। आज सबको पता है कि आज फोन के बगैर किसी का काम नहीं चलेगा, आज बैंक का ओटीपी हो, कुछ भी हो, बिना फोन के काम नहीं चल सकता। तो सरकारें उन पर लगामें क्यों नहीं लगाती हैं? क्यों दिन प्रतिदिन, एक पहले तो कहते थे फ्री फ्री फ्री, और उसके बाद आज आसमान छू रहे रेट। सोचिए, तो कौन सी ऐसी चीजें, मैं तो यही पूछना चाहती हूँ कि 2014 के बाद कोई सी ऐसी चीज बताइए जो सस्ती हो गई हो और आम जनता को राहत मिल गई हो उससे। ठीक है राहुल तालान जी प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। और अरविंद केजरीवाल की सरकार को आप लोगों ने खूब घेरा, ये कह करके कि फ्रीबीज को बढ़ावा देते हैं, जनता को सब कुछ फ्री में देते हैं, लेकिन आप लोग तो महंगाई को इतना बढ़ाते जा रहे हैं कि बेचारी जनता त्रस्त नजर आ रही है, उसका कुछ नहीं। देखिए, बिल्कुल महंगाई से जनता परेशान है और इस पे महंगाई ऐसा मुद्दा है। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम पहली बार महंगाई पे डिबेट कर रहे हैं। 1998 से मुझे याद है कि ये महंगाई पे डिबेट शुरू हुई, फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार चली गई और फिर उसके बाद हालात कभी नहीं बदलेंगे। सवाल यही है कि हालात बदलते क्यों नहीं, सरकार बदल जाती है लेकिन महंगाई की मार हर बार जनता पे। अब कांग्रेस आ जाए, चाहे क्या कांग्रेस महंगाई को कंट्रोल कर लेगी?
जैसे इन्होंने बोला ये आम आदमी पार्टी की कुछ ऐसा एक आम धारणा है कि जब कांग्रेस की सरकार होती है तो महंगाई कम होती है, एक आम धारणा है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या कोई ऐसी पॉलिसी है या कोई विपक्ष कोई ऐसी पॉलिसी सरकार को सुझा सकता है कि जिससे महंगाई कम हो जाए। हर सरकार में महंगाई की मार रही है और जनता त्रस्त रही है। सवाल ये मतलब है ये काम भी विपक्ष का है कि वो सुझाए, सरकार सोती मैं रहेगी। बोल रहा हूँ कि ये एक ऐसी समस्या है जो लगातार है और ऐसा नहीं कभी खत्म हुई है। पिछली साल भी महंगाई की मार थी। क्या हम टमाटर पे पिछली साल बहस नहीं कर रहे थे, प्याज पे नहीं कर रहे थे, उससे पिछली साल नहीं कर रहे थे, उससे पिछली साल नहीं कर रहे थे। सवाल ये है कि पॉलिसी पैरालिसिस है, उस पॉलिसी पैरालिसिस को दूर करने के लिए सबको इकट्ठा, पूरे विपक्ष को, सरकार को, सबको इकट्ठा बैठना पड़ेगा। देखिए ऐसा सरकार की जिम्मेदारी शायद पहले आती है, लेकिन आप सरकार का नाम पहले नहीं लेते, आप विपक्ष का नाम पहले लेते हैं। सरकार की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है। 10 साल से सरकार है, सरकार की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है। मैं भी इस चीज से हतप्रभ हूं कि 10 साल में क्या सरकार ने कोई ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं बनाई कि महंगाई की मार खत्म की जा सके। सवाल यह है कि जब टमाटर कोल्ड स्टोरेज में होता है, किसान के खेत में होता है, तब सस्ता होता है। जैसे ही कोल्ड स्टोरेज से निकल के आया और व्यापारी के पास पहुंच गया या मीडिएटर के पास टमाटर पहुंचता है, वो महंगा हो जाता है, जनता को महंगा मिलना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी कुछ पॉलिसी बनाने की जरूरत है। जैसे ही किसान का आलू कोल्ड स्टोरेज से निकल के आता है और मार्केट में आ जाता है, कोल्ड स्टोरेज में किसान का आलू नहीं रहता है, आलू महंगा हो जाता है। ये जो स्टॉक एक्सचेंज पे कार्रवाई करने की जरूरत है और ये सरकार करेगी और ये सबको करने की डिबेट में हम यही बोलते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। कुछ ऐसी स्थिति है संजीव, होता क्यों नहीं है? साजिया, सबसे पहले देखना होगा कि सरकार की प्राथमिकता क्या है। क्या सचमुच में बेरोजगारी और महंगाई सरकार की प्राथमिकता में आती है? यदि सरकार की प्राथमिकता में आती तो उन बच्चों के बारे में बात कर रही होती। सरकार के बच्चे बिलबिला रहे हैं अभी नीट के एग्जाम के लिए। यदि सरकार की प्राथमिकता मणिपुर में हो रहे संघर्ष के बारे में होती तो सबसे पहले वहाँ पे वो संघर्ष खत्म कराती। सरकार की प्राथमिकता यदि महिलाओं के बचाव में होती और बच्चों के बचाव में होती तो 125 से ज़्यादा अभी महिलाएं और बच्चे मर गए हैं, उसके बारे में सरकार सोचती और बात करती। सरकार की प्राथमिकता क्या है, पहले ये आपको देखनी होगी। सरकार की प्राथमिकता है कि अपने बड़े बड़े जो उनके उद्योगपति मित्र हैं उनको कैसे मजबूत किया जाए। आज सब लोग जानते हैं कि एक नहीं, सारी कंपनियों ने, और जिस कंपनियों ने दाम बढ़ाया है वो किसके सबसे बड़े मित्र हैं। 25%, 30% सबके रेट बढ़ा दिए गए हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता क्या? एक आम आदमी के जेब में, औसतन एक आदमी के परिवार में यदि 5 बच्चे हैं तो कम से कम 5 मोबाइल है। 5 मोबाइल में आप जोड़ लीजिए, कम से कम मिनिमम वो चार्ज कराएगा तो 300 रुपये मिनिमम का वो रिचार्ज करवाएगा। 1500 रुपये इस पर वो खर्च कर रहा है। मजबूरी है उसकी, बच्चे की पढ़ाई है उसी में, OTP आना इसी में है, इसके बगैर काम नहीं चल रहा है। किस तरह से लोगों को उलझा के रख दिया गया है इसमें। प्रियंका राणा जी प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। प्रियंका राणा जी, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा इस समय आम जनता के लिए महंगाई का मुद्दा है। घर का सामान बहुत ही ज्यादा महंगा हो चुका है। क्या सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता नहीं बनता कि सब्जियों का, दालों का, घर के सामान का दाम कम किया जाए? देखिए साजिया, हम कितने सालों से इसी मुद्दे पर डिबेट भी कर चुके हैं, लेकिन पहले तो सरकार मानने को ही तैयार नहीं थी कि महंगाई है इस देश के अंदर। आज सबसे ज़्यादा महंगाई से जो जूझ रहा है वो मिडिल क्लास आदमी है। उसकी थाली से सब्जियां गायब हो चुकी हैं। अन्न जो आप हर किसी का ज़रूरत बन चुकी है। आप 5 किलो राशन मुफ्त में तो दे सकते हैं, लेकिन वो कितने लोगों को आप दे सकते हैं? नौकरियां नहीं हैं, बच्चे बेरोजगार हैं, हर रोज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पेपर लीक हो रहे हैं। नौकरियां, आप सोचिए, उनकी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उनकी उम्र निकल गई है, लेकिन सरकार इस पर गंभीर नहीं है। हम किसानों की बात करते हैं, लेकिन किसानों को दाम ही नहीं मिलते हैं। आज आप रोते हैं कि भाई बरसात हो गई है, गर्मी की वजह से फसलें खराब हो गई है, इसलिए महंगाई हो गई है। जी नहीं, किसानों को ना तो उनकी सब्जियों के दाम मिल रहे हैं, ना ही जो ये बीच के लोग हैं ना, जो सरकार की नीतियां हैं उनकी विफलता के कारण आज ये महंगाई बढ़ रही है। तो सरकार को नीतियां बदलनी पड़ेंगी और ये जो बिचौलिया जो हमारा हिस्सा खा रहे हैं, जो हमारा हक खा रहे हैं, उनके ऊपर लगाम करनी पड़ेगी। दूसरी, दोषारोपण, अगर आप दोषारोपण की